Hello and welcome to Art Film Works. I am Amar Rao, composer and visual effects artist. And आज मैं आपसे कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले बेसिकली हम कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग में जो क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सो बेसिकली कलर करेक्शन जो प्रोसेस होता है उसमें जो हमारे ब्लैक्स एंड वाइट्स होते हैं जो फुटेज में हमारे, और जो एग्जैक्ट कलर्स होते हैं, सपोज़ हमने कोई वीडियो शूट करी उसमें किसी चीज़ का कलर ग्रीन है या किसी चीज़ का कलर ब्लू है, तो वो जो हम कैमरे से कोई भी फुटेज रिकॉर्ड करते हैं, सपोज़ सोनी है, कैनन है, जो भी कैमरेज हैं, रेड कैमराज हैं और ब्लैक मैजिक्स हैं, जो भी कैमरे हैं, तो इनमें इनबिल्ट प्रोफाइल्स होती हैं। अगर हमने प्रोफाइल्स में कोई चीज़, सपोज़ हमने स्पेशली कलर ग्रेडिंग कलर करेक्शन के लिए फुटेज रिकॉर्ड की है, तो वो हेज़ी लुक में या कोई प्रोफाइल्स में आती हैं, तो उसे रिमूव करने के लिए या हम उसे एक प्रॉपर लुक देने के लिए हम कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग करते हैं। तो बेसिकली कलर करेक्शन इस प्रोसेस में आता है कि हम जो प्रॉपर कलर्स होते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है जो कलर्स की, जो भी ऑब्जेक्ट है वीडियो में, उसे प्रॉपर कलर में रखने के लिए तो जो प्रोसेस यूज़ होता है उसे कलर करेक्शन कहते हैं। जो कलर ग्रेडिंग होती है, कलर ग्रेडिंग में टोटली डिफरेंट चीज़ होती है। हम उसे ग्रेडिंग में कोई टोन देते हैं। सपोज़ हमें, जब हम कलर करेक्शन कर चुके होते हैं उसके बाद हमें कोई टोन चाहिए, सपोज़ सीपिया टोन चाहिए, या हमें कुछ ग्रीनिश लुक चाहिए या ब्लूइश लुक चाहिए फुटेज में, या हमें अकॉर्डिंग टू सीन हमें दिखाना है कि ये फुटेज थोड़ी सी डार्क होगी या लाइट होगी, वो हम कलर ग्रेडिंग में यूज़ करते हैं। सो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे फुटेज के साथ कि मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे कलर करेक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम फुटेज को, अपनी जो फुटेज है उसको न्यू कंपोनेंट पर ड्रैग करते हैं। ओके, सो ये हमारी फुटेज है। जैसा कि मैंने डेमो में आपको जस्ट कुछ दिन पहले मैंने डेमो पोस्ट किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक सीन को कैसे ये मेरा ओरिजिनल सीन है एंड देन ये कलर करेक्टेड है एंड देन उसके बाद कलर ग्रेडेड फुटेज है। तो बेसिकली इसमें मैंने जस्ट कलर्स को पहले स्टेबलाइज़ किया है सीन में, जो हमारे एग्जैक्ट ग्रीन्स थे और जो हमारे ब्लूज़ हैं, तो प्रॉपर कलर को स्टेबलाइज़ किया फुटेज को। देन जो हमारे एग्जैक्ट कलर्स हैं उनको बूस्ट अप किया फॉर कलर करेक्शन, एंड जो हमारा लास्ट कलर टोन है जो हमने कलर ग्रेडिंग के थ्रू दिया है, तो मैंने मैजिक बुलेट यूज़ किया है। सो बेसिकली ये प्रोसेस होता है कलर करेक्शन का और कलर ग्रेडिंग का। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे इजी प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूँगा। सो बेसिकली जब हम फुटेज पे कलर करेक्शन करते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारी फुटेज के कलर्स हैं वो कहीं एक्स्ट्रास तो नहीं है। सपोज़ रेड, ग्रीन एंड ब्लू जो भी कलर्स हैं वो कहीं कोई ज़्यादा तो नहीं हो रहा कलर, या कोई कम तो नहीं हो रहा। तो बेसिकली हम कभी कभी क्या करते हैं कि इस चीज़ का आइडिया नहीं लगा पाते और जस्ट हम कलर करेक्शन अप्लाई करना चालू कर देते हैं। तो जो हमारे कलर के फुटेज जो होती है वो ख़राब हो जाती है, वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं होती, जो उसके कलर्स होते हैं वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं होते। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हम इस चीज़ की नॉलेज प्रॉपर तरीके से लें, हम इस चीज़ को जाने कि ये चीज़ कैसे होती है, तो बेटर होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि इनबिल्ट फीचर है सिंथेटिक अपर्चर कलर फिनेस। तो मैंने इसके थ्रू इसे स्टेबलाइज़ किया था और ये बहुत ही पावरफुल टूल है कलर ग्रेडिंग के लिए और कलर करेक्शन के लिए। सो ये कैसे काम करता है और इसके थ्रू हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो मैं सबसे पहले एक एडजस्टमेंट लेयर लेता हूँ, लेयर न्यू एडजस्टमेंट लेयर, इसका नाम देता हूँ CC। ओके, एंड सिंथेटिक अपर्चर जो है वो इसको कलर फिनेस इसके ऊपर मैं ड्रैग करता हूँ। सो बेसिकली कलर फिनेस 3 ये जो फीचर है ये CS6 का भी फीचर है एंड ये काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं इनबिल्ट। तो आप सिंप्लीफाइड इंटरफेस भी है, आप इसके थ्रू भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कलर्स, एंड इसका जो फुल इंटरफेस है वो भी है। तो मैं फुल इंटरफेस पे क्लिक करूँगा। ओके, तो बेसिकली ये इसका एक कलर ग्रेडिंग का एक पैनल है। तो इसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस हैं, ये रैंडमली सारी चीज़ें, वेक्टर स्कोप है, RGB मॉनिटर है एंड सारी चीज़ें हमारे पास हैं यहाँ पे। तो बेसिकली होता क्या है कि हम सबसे पहले वेव फॉर्म मॉनिटर के थ्रू अगर हम कलर्स को पहचानें कि कलर्स कहाँ ज़्यादा हैं कहाँ कम है, तो हम बेटर पता कर सकते हैं कि हमारी फुटेज में क्या चीज़ ज़्यादा है और क्या चीज़ कम है। सो बेसिकली हम RGB वेव फॉर्म मॉनिटर पर चलते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि रेड जो है वो सबसे नीचे है एंड जो ग्रीन और ब्लू चैनल्स हैं वो टॉप पे हैं, एकदम सारे ऊपर हैं। सो बेसिकली वेव फॉर्म मॉनिटर में क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है उसमें जो बेस लाइन है जो सबसे नीचे होती है वो प्योर ब्लैक्स होते हैं
जो टॉप लेवल पे जो कलर्स जो 100% लाइन है ये प्योर वाइट होती है, एंड जो मिड लेवल पे हैं ये हमारी मिड टोन्स होती हैं। सो बेसिकली हमें इनको सबसे पहले हमें फुटेज स्टेबलाइज करनी होगी, क्योंकि हमारे जो कलर्स हैं वो ऊपर नीचे हैं और कम ज़्यादा हैं। बिकॉज हमारी जो फुटेज है इसमें आप देखेंगे कि ब्लू बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि ब्लू पार्ट बहुत ज़्यादा विजिबल है, एंड जो हमारे ट्रीज़ हैं और जो हमारे हिल्स हैं वो थोड़ी से हेज़ की वजह से प्रॉपर कलर नहीं उनमें हमें देख पा रहे हैं। सो बेसिकली हमें जस्ट इसको स्टेबलाइज़ करना पड़ेगा। तो स्टेबलाइज़ करने के लिए जो हमारे प्रॉपर ब्लैक्स हैं और जो हमारे वाइट्स हैं हम उन्हें सबसे पहले करेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कर्व्स से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कर्व्स में बेसिकली हम रेड, ग्रीन एंड ब्लू सारे चैनल्स को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम आपको कर्व के थ्रू बताएंगे कि कर्व किस तरीके से काम करता है एंड कर्व के थ्रू हम इसे कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। बेसिकली हम इसमें कर्व चूज़ करते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, RGB, CMYK और HSL और ल्यूमा रेंज, सेकेंडरी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ में ज़्यादा हैंडी है। बेसिकली कर्व्स जो हम आफ्टर इफेक्ट्स में यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे जो प्रॉपर सेम चीज़ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्व्स में जो वैल्यूज़ होती हैं, जो ट्विकिंग होगी, वो किस तरीके से काम करती है। बेसिकली कर्व्स में जब हम किसी चीज़ को नीचे से जो सबसे लीस्ट होती है अमाउंट, उसे पेडेस्टल बोलते हैं, जो कि हमारी शेडोज़ होती हैं। तो अगर आप इस चीज़ को छेड़ते हैं या इस चीज़ को नीचे करते हैं तो आप जस्ट देखेंगे कि हमारे जो रेड चैनल में है वो सिर्फ नीचे वाला पार्ट जो हमारा है वो प्रॉपर तरीके से मूव कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। जो शेडोज़ हैं हमारी वो मूव कर रही हैं, आप फुटेज में भी देख सकते हैं। एंड जो बीच वाला पार्ट होता है ये मिड टोन्स होती हैं। आप देखेंगे जब मैं इसे ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ तो ये मिड टोन्स हमारी जो है वो चेंज हो रही हैं, कलर्स चेंज हो रहे हैं। एंड जो टॉप लेवल होता है वो मिड टोन्स को हम गामा भी बोलते हैं। और जो हमारा टॉप लेवल पे जो सबसे ऊपर वाला कॉर्नर होता है इसे हाइलाइट्स बोलते हैं, जो कि गेन भी हम इसे बोलते हैं। हम हाइलाइट्स अगर इसे ट्वीक करेंगे तो आप देखेंगे जो टॉप सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो मूव कर रहा है। बेसिकली अगर हम इस वाले रीसेट करता हूँ मैं, इस चीज़ को हम स्टेबलाइज करने के लिए इस पर्टिकुलर फुटेज को क्या करना होगा मुझे। तो सबसे पहले हम इस फुटेज को के जो सारे कलर्स हैं उनको स्टेबलाइज करेंगे, सारे कलर्स को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए जो हमारे कर्व्स में जो कर्व्स का जो हमारा मास्टर चैनल है उसमें जो हमारा जो ब्लैक जो पॉइंट होता है सबसे नीचे पे, तो आप देखेंगे उसमें जो कि सारे जो कलर चैनल्स हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू वो जस्ट ज़ीरो से थोड़ा सा ऊपर है। तो हम इसको सारे चैनल्स को रेड, ग्रीन एंड ब्लू को एक लेवल पे सेट करेंगे। तो उसके लिए हम जस्ट मास्टर की जो हमारी शेडोज़ हैं उसको जस्ट जो नीचे वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, जस्ट टच। एंड जो आप देखेंगे जो ग्रीन चैनल है हमारे फुटेज में और जो ब्लू चैनल है, तो वो दोनों एक्चुअली आपस में थोड़े से ऊपर नीचे हैं। एंड जो रेड है वो बहुत ज़्यादा नीचे है। इट मीन्स रेड चैनल हमारे जो फुटेज में सबसे ज़्यादा जो अभी चैनल है वो ब्लू है, देन ग्रीन एंड देन रेड। बेसिक चीज़ ये है कि जब ये तीनों एक लेवल पे होंगे इट मीन्स के सारे जो हमारे कलर्स हैं जो प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज होंगे। तो एक और बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें एक वेक्टर स्कोप होता है, आप उसके थ्रू भी ये चीज़ पता कर सकते हैं। वेक्टर स्कोप पे आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जो ये वेक्टर स्कोप का जो ग्राफ है, ये जो आप थोड़ा सा व्हील ड्रैग करके देखेंगे माउस का तो आपको डिटेल में दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा ब्लू और ग्रीन के बीच में है। तो आप फुटेज में भी देखेंगे कि ब्लू और जो ग्रीनिश टिंच है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसे स्टेबलाइज करते हैं हम सबसे पहले। तो RGB वेवफॉर्म पे चलते हैं एंड जो रेड की जो हाइलाइट्स हैं हम इसे इंक्रीज़ करते हैं हल्का सा। रेड चैनल पे चलते हैं और हाइलाइट्स को थोड़ा सा इसे इंक्रीज़ करते हैं। जो हमारी वाइट पोर्शन है जो 100% की लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे। एंड देन जो ग्रीन चैनल है इसे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करते हैं। एंड रेड को थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। आप देखेंगे कि जो हमारा फुटेज है उसमें जो रेड चैनल है हमें वो भी हल्का हल्का सा रेडिश टोन दिख रही है। एंड जस्ट आप चेक करेंगे सोर्स, ये जो हमारा सोर्स था ओरिजिनल फुटेज थी जिसमें ब्लूइश टोन दिख रहा था, एंड जो हमारा फाइनल रिजल्ट है
आप देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लू टिंच था वो चला गया है, एंड जो रेड ग्रीन एंड ब्लू है वो प्रॉपर तरीके से हमें कुछ कुछ हल्के हल्के कलर्स दिख रहे हैं। सो हम थोड़ा सा और मैच करेंगे, बिकॉज जो ब्लू चैनल की जो हमारी शेडोज़ हैं वो थोड़ा सा ऊपर जा रही हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये 20 का जो लेवल है और जो ग्रीन चैनल का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर है ब्लू का दोनों से। तो ब्लू चैनल का जो हमारी शेडोज़ हैं हम इसको ज़रा सा डायरेक्ट करते हैं नीचे की तरफ, जस्ट अ टच। ओके, एंड नाउ अब देखेंगे हम सोर्स और जो हमारा रिजल्ट था, तो हम चेक करके देख सकते हैं जो सोर्स था एंड जो रिजल्ट है। सो प्रॉपर जो हमारे कलर्स थे ग्रीन, ब्राउनिश रेड एंड जो स्काई कलर था हमारा जो ब्लू, एंड नाउ अब हम वेक्टरस्कोप में चेक कर सकते हैं वो चीज़ कि प्रॉपर जो कलर्स हैं वो सेंटर में है या नहीं। सो जब हम वेक्टरस्कोप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे जो सारे कलर्स हैं ऑलमोस्ट वो सेंटर में हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे सेंटर में है। और जो पहले थे वो हमारा जो कलर्स जो इंक्रीज़ हो रहे थे वो ब्लू और ग्रीन के बीच में ज़्यादा हो रहे थे। इट मीन्स हमारी जो फुटेज है वो प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज हो चुकी है। ओके, तो ये एक प्रोसेस है बहुत अच्छा। वेक्टरस्कोप के थ्रू आप कलर्स के भी प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सो बेसिकली रेड, ग्रीन एंड ब्लू में जो वेक्टरस्कोप में कलर्स होते हैं, आप जब कभी ट्वीक करते हैं कलर्स को कर्व्स से, सो बेसिकली रेड और जो ग्रीन के बीच में होता है वो हमारा येलो होता है, एंड जो ग्रीन और ब्लू के बीच में होता है वो हमारा सियान होता है, और जो हमारा ब्लू और रेड के बीच में वो मेजेंटा होता है। तो इस तरीके से आप कलर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जस्ट रेड का अपोजिट आपका ग्रीन होता है, और जस्ट ब्लू का अपोजिट जो है आपका वो येलो होता है। तो इस तरीके से आप वेक्टरस्कोप के थ्रू आप बहुत ही इंटेलिजेंट की तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं कलर करेक्शन की प्रॉब्लम को। Okay. So thank you for watching the first part, guys. And if you like my tutorials, so please subscribe my YouTube channel and visit my website amarartfilmworks.com for more After Effects tutorials. I am Amar Rao. We will see you in a second part of the tutorial.